स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे 8 क्लास का मैथ डाउट क्लास है ना। कुछ डाउट आया हुआ है, बल्कि बहुत सारा डाउट आया हुआ है, लेकिन आपका डाउट क्लियर नहीं कर पाते थे समय ना मिलने के कारण। तो चलिए पूरा सिलेबस यानी पूरा बुक ख़त्म हो गया है मैथ का 8 क्लास का है ना। तो अगर ना देखा हो तो प्ले लिस्ट में देखिएगा, एक लाइन से आपको सारा वीडियो एक्सरसाइज वाइज मिल जाएगा, ठीक है। और बीच में जो भी छूटा हुआ था 1-2 चैप्टर वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो अब क्या करेंगे, जितना भी डाउट आपका आया हुआ है वो सबको बताने की कोशिश करेंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने कमेंट किया है और कुछ डाउट का और उसका वीडियो आपको ना मिला हो तो एक बार फिर से कमेंट कर दीजिएगा, कौन सा चैप्टर में कौन सा क्वेश्चन का, कौन सा एक्सरसाइज का, कौन सा क्वेश्चन में डाउट है, सही से लिखिएगा है ना। तो आपको डाउट क्लास में मिल जाएगा, ठीक है। और डाउट क्लास का वीडियो जो है अगर आप तक ना पहुंच पाए लिंक, तो क्योंकि सबको संभव नहीं है कि सबका कमेंट में जा के लिंक प्रोवाइड करें, तो देखिए प्ले लिस्ट में जाइएगा, एक डाउट क्लास करके एक लिस्ट बना हुआ है, उसमें जाइएगा तो आपको एक लाइन से वीडियो मिलेगा। थंबनेल में यानी ऊपर पोस्टर में ही आपको दिख जाएगा कौन सा क्वेश्चन, कौन सा एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन वहाँ पे है, ठीक है। तो जितना भी क्वेश्चन एक वीडियो हम सोल्व करेंगे सबका थंबनेल में दिया हुआ रहेगा एक्सरसाइज और क्वेश्चन, तो वहाँ से देख लीजिएगा। आपका अगर कोई उस क्वेश्चन में डाउट हो तो आप वहाँ से देख लीजिए, ठीक है। तो डाउट क्लास में जाइएगा, एक बार देख लीजिएगा। अगर आपका जो डाउट है वहाँ पे ना मिले तो फिर कमेंट करके बताइए, और अच्छा से कमेंट कीजिएगा, मतलब एक्सरसाइज लिख के क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन का कौन सा क्वेश्चन है उसको लिखिए, ठीक है। सही से कीजिएगा ताकि हमको कोई परेशानी ना हो। जैसे किसी ने कमेंट किया है, कुछ कमेंट ऐसा आया है जिसको खोज रहे हैं, क्वेश्चन मिल ही नहीं रहा है, अजीब टाइप। जैसे किसी ने कहा 2.2 का 8-9 बताइए, अब 2.2 में 8-9 है ही नहीं। अब ये क्लास 7 का कि क्लास 6 का बोला था, 8 में तो नहीं है, 2.2 का 8-9 है ना। तो जिस क्लास का आपको डाउट है उसी क्लास के वीडियो में कमेंट करें ताकि हमको समझ में आ जाए कि 6 क्लास का है, 7 क्लास का है कि 8 क्लास का है, ठीक है। तो चलिए फिलहाल शुरू करते हैं वीडियो को। तो कुछ कमेंट उठाए हैं जो डाउट वाला है, आपका इसमें ना हो तो कमेंट कर दीजिएगा, क्वेश्चन और एक्सरसाइज है ना। जैसे एक शुरू से देखते हैं, 2.5 से आया हुआ एक डाउट है ना। एक्सरसाइज 2.5 का कौन सा क्वेश्चन है, 2.5 का पहला का 7वां नंबर क्वेश्चन, बीटू सिंह कमेंट किया है। 2.5 का पहला का 7 नंबर, ठीक है। तो 7 नंबर पहले से देख लेते हैं, इस क्वेश्चन में क्या कहा है। 2.5 का क्वेश्चन में है, निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि से निकालिए, ठीक है। वर्गमूल निकालना है, वर्गमूल भाग विधि से है ना, भाग विधि से वर्गमूल निकालना है। तो इसका 7 नंबर में देखिए क्या क्वेश्चन है। 7 नंबर कहाँ है, हाँ, 6407522209, 6407522209, हाँ ये क्वेश्चन है, ठीक है। भाग विधि से वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल तो बता दिए थे, देखिए ये डाउट है कि देखिए कैसे निकालिएगा। वर्गमूल अगर ना पढ़ो तो देख लीजिएगा, चैप्टर खत्म हो गया, इसलिए उसको कहिएगा चैप्टर जैसा शुरू से बताया तुमने है ना, जो क्वेश्चन है उसको खाली कर दे रहे हैं, ठीक है, और समझा दे रहे हैं कैसे होगा। देखिए ये ऐसा एक लाइन पहले खींच दीजिए और यहाँ रख दीजिए, 6407522209, ठीक है। इसका हमको वर्गमूल निकालना है भाग विधि से है ना। तो भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए क्या करना है, इधर से 2-2 का पेयर करते जाना है, जोड़ा बनाते जाना है इसे, ठीक है। और 2 का काम पहले एक साथ करते हैं, ठीक है। इधर जितना हुआ, इधर 2 का पेयर है लास्ट पेयर, तो इसका काम पहले करें, फिर 2 को उतारते जाना है। जैसे भाग में भाग ऐसा रहता है, तो इसमें भाग देते हैं है ना। जैसे ये 8 रहता है, 8 आ जाता, कट गया, 1 उतारते हैं, 5 उतारते, फिर ये 5 खत्म होता तो 4 उतारते हैं। लेकिन इसमें 2 को एक के बार में उतारना है ना, इसलिए पहले पेयर बना लेना है, उधर से 2 का जोड़ा उधर से कर लेना है, 2 का, 2 का, 2 का, इधर अगर 1 ठो बचता तो पहले 1 का काम करते, लेकिन ये 2 है तो दोनों का काम कीजिए। दोनों में क्या है, 64। तो देखना है 64 किसका स्क्वायर करने से आता है, तो 8 8 64, 8 का स्क्वायर में आता है, तो यहाँ लिखिएगा 8 8 64, ठीक। यही 8 को यहाँ लिख के इधर जोड़ना है, यहाँ घटाना है, तो 8 8 16, 16 लिखने के बाद इधर जगह थोड़ा सा छोड़ के इधर लिखना है,
क्योंकि यहाँ पे कुछ अंक अभी फिर लिखना पड़ेगा, है ना। अब इसको घटाइए, 64 में 64 तो 0 खत्म ही हो गया। अब लास्ट का इधर आगे का 2 को उतारेंगे एक साथ तो 0 7, 2 को उतारते जाना 0 7, तो कितनों इधर 0 0 है और 7 तो 7 है मतलब, है ना। अब ये 7 को लाना है यहाँ से, इसको गुना करके मतलब 1 6, उसके बाद यहाँ पे कितना रखे कि गुना करने पर ये आए। तो अगर इसके बाद मान चल 1 रखते हैं तो 1 से ही गुना करना पड़ेगा, ठीक है। 2 रखिएगा तो 2 से ही गुना करना होगा। तो 1 रखेंगे तो 1 से गुना होगा तो 161। हमको तो खाली 7 लाना है, आ रहा है 161, माने बहुत ही ज़्यादा आ रहा है। और सबसे छोटा संख्या रखे उसमें उतना आ रहा है, मतलब क्या समझ आ रहा है कि 0 रखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि 0 से गुना करेंगे 0 होगा। तो यहाँ 0 तो यहाँ भी 0, फिर यहाँ भी 0, ठीक है। अब 0 से गुना कीजिए तो सब 0 हो गया। अब 7 में 0 घटाएं तो 7, और ये वाला जोड़ना है ना, तो जोड़िए 0 6 1, फिर एक थोड़ा सा जगह छोड़ देना है ना। अब जैसे 0 भरा है वैसे ही से यहाँ कुछ भरना है। हाँ, तो आगे देखिए 0 7 उतर गया। अब यहाँ से 5 2 एक साथ उतरना 2 को, है ना, 5 2। अब फिर देखिए 160 है पहले से, हमको इसके बाद भरना है। उसके बाद मान चलिए 1 ही भरते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 1 0 1 6 0 1, इतना हो जाएगा 1600। हमको तो 700 लाना है, मतलब 1 में भी ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो 0 से ही करेंगे फिर से। तो 0 0, यहाँ भी 0, इसको जोड़िए 0 0 6 1, और ये 0 से गुना हुआ तो 0 0, घटाएंगे तो 7 2 7 5 2, खत्म हो गया। अब आगे को उतारेंगे, ये 22 उतर गया, ठीक। अब फिर से इसमें रखिए कितना कि वो आए, है ना, ये आना चाहिए या उससे कम। तो मान के चलिए 3 रख के देखते हैं, चलिए 3, है ना, 3 3 या 9, 3 0 0 3 0 0 3 6 18, 3 1 3 और 4। देखिए 48,009 और यहाँ 75,000 लाना है, मतलब ज़्यादा ही कम लग रहा है। तो 4 से करके देखते हैं, चलिए 16004, तो 4 से ही गुना होगा। 4 चौके 16, 4 0 0 4 0 0 4 6 24 4 1 4 5 6। देखिए 75, ये 64, ठीक आ रहा है। थोड़ा सा उससे छोटा है ना, 5 बार में ज़्यादा हो जाएगा, है ना, इससे बड़ा हो जाएगा। तो उससे बड़ा तो नहीं, कम लाना है ना। तो ध्यान दीजिएगा, जितना से गुना यहाँ भरा है उतना ही से गुना करना होगा। जैसे 4 भरे तो 4 से ही गुना करना है, ठीक। वहाँ भी 4, 3 जगह लिखा गया और यहाँ जोड़ना है। और ये गुना किया उसको पहले लिख लीजिए, कितना है 64 0 16, यहाँ घटाना है, नहीं था घटाना। जोड़िए 4 4 8 0 0 6 1, ठीक। अब यहाँ घटाइए 12 में 6 6, 1 में 1 0, 2 में 0 2 1 1, ठीक। फिर उसके बाद वाला उतारेंगे 0 9, ठीक। अब फिर से यहाँ कुछ भरिए कि ये आ जाए, ठीक। तो कितना भर 1 6 0 0 8, इसके बाद भरना है, ठीक है। तो ये भरने समय ध्यान दीजिएगा लास्ट वाला में, क्योंकि वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल मतलब अबर सेम टू सेम इतना ही आ जाएगा, तब है तो वर्गमूल कंप्लीट निकलेगा, है ना, वरना पॉइंट में आ जाएगा। तो चलिए गुना करके देखते हैं वो आता है कितना में। 9 लाना है तो 3 3 से करते हैं, देखते हैं। 3 3 9 8 3 24, 3 0 0 तो 2, 3 0 0 3 6 18, 3 1 3 और 1 4, इतना है। देखिए तो कितना है, यहाँ सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 11 लाख है। यहाँ कितना आ रहा है, मात्र 4 लाख आ रहा है, मतलब बहुत ही छोटा आ रहा है ना, मतलब 3 से काम नहीं चलेगा। तो और किस में 9 आता है, 7 में। देखिए 7 7 49, 7 7 से 49, 4 बजे 7 8 56 57 58 60, 7 0 0 6 7 0 0 7 6 42 7 1 7 और 4 11, सेम है। देखिए यहाँ आ गया, कितना रखने से आया 7, तो यहाँ भी 7 यहाँ भी 7, और ये आ गया पूरी ये। तो खत्म कहानी हो गया, ठीक। अब आगे जोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आंसर तो वो वाला होता है ना, 80047, ये हो गया आंसर, ठीक। तो थोड़ा लंबा था, प्रोसेस वही है, जैसा करना है वैसे करते चलना है, गुना उना करके थोड़ा देख लेना है ना, रफ करके। क्लियर है। चलिए अगला डाउट देखते हैं। चलिए 2.5 का ही दूसरा कहा पहला नंबर भी डाउट है, वही बिट्टू सिंह का है ना।
तो चलिए देख लेते हैं इसको भी। क्वेश्चन इसमें क्या है, दशमलव संख्या का वर्गमूल। देखिए दशमलव संख्या है ना, दशमलव संख्या है उसका भी वर्गमूल निकालना है ना, वर्गमूल। अभी जैसा वर्गमूल निकाले थे वैसे ही निकालना है, फर्क सिर्फ इतना है कि ये दशमलव में है। ठीक है, तो दशमलव का देखिए 51.84 ये है। ठीक है, तो देखिए क्या करना है, फिर से वही करना है काम, फिर 51.84 ऐसा, इधर से 2 का पेयर, इधर से 2। ठीक, तो 51 है इधर, 51 देखिए किसका स्क्वायर करने से आता है ना, या उससे कम। तो 7 में क्या हो जाएगा, 7 7 49 है ना, 8 में तो 64 होगा, 7 से ही करना होगा, 7 7 49। तो क्या करेंगे, ये आना चाहिए या इससे कम। हाँ, गुना करने से ध्यान दीजिएगा, एक एक नंबर से करना है। ऐसा नहीं कि भाग जैसा देते थे 2 या 6 या 5 या 15 कुछ भी कर सकते हो, वैसा नहीं। यहाँ 7 से कर रहे हैं तो 7 से 7 बार करेंगे, 7 7 49। 8 से कर रहे हैं तो 8 बार करेंगे, 8 8 64। 5 से कर रहे हैं तो 5 बार करेंगे, 5 25 25 ऐसा, मतलब स्क्वायर करना है। ठीक, तो ये 7 7 7 का स्क्वायर 49, यही 7 को यहाँ लिखना है, इधर जोड़ना है, 7 7 14। ध्यान देंगे छोड़ के थोड़ा सा है ना, ये घटाइए तो हो गया 2। हाँ, अब देखिए जैसे पॉइंट के बाद वाला इधर उतारेंगे ना, पॉइंट के बाद अब पॉइंट है उसके बाद वाला उतार रहे हैं तो 2 तो साथ में उतर जाएगा, लेकिन जैसे पॉइंट के बाद वाला यहाँ उतारना पड़े वैसे ही यहाँ पॉइंट लगा दीजिए वैसे। ठीक है, पॉइंट हो गया। अब काम कीजिए वैसे। अब इसमें कितना भरे कि वो आए, देखिए 14 के बाद भरना है। 14 के बाद मान के चलिए 2 भर देते हैं, तो 2 भरने से कितना है, देखिए 2 से ही गुना करना पड़ेगा, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 एका 2। देखिए तो सेम तो आ ही गया, मतलब 2 भरने से आए तो 2 भर दीजिए, और यहाँ भी 2, और ये गुना कीजिए, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 एका 2। माइनस करें तो ख़त्म हो गया है, और तो कुछ है नहीं, मतलब 7.2 हो गया आंसर। ठीक, तो देखिए वर्गमूल जैसा भाग विधि से इससे पहले वाला क्वेश्चन में, यानी पहला क्वेश्चन में जैसा करना है वैसे ही इसमें भी करना है, लेकिन ध्यान रखेंगे पॉइंट वाला में पॉइंट के इधर काम कीजिए, उसके बाद जैसे पॉइंट के बाद वाला उतारे वैसे ही यहाँ पॉइंट लगा दीजिए, फिर वैसे ही काम कीजिए। ठीक है, तो चैप्टर पढ़ा चुके हैं ना, अगर कोई नया देख रहे हो जो ना पढ़े हो ना देख रहे हो, ये सब का चैप्टर वाला वीडियो तो प्ले लिस्ट में देखिएगा, मिल जाएगा है ना। चलिए, तो चूँकि ये डाउट क्वेश्चन कोई नहीं बन रहा उसको सिर्फ बता रहे हैं, इसलिए घबराइएगा नहीं, इस सब का सॉल्यूशन दिया हुआ है, प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, अच्छे से समझा के वहाँ बनाए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा 2.4 का भी एक क्वेश्चन है, 2.4 का 5 नंबर क्वेश्चन है, शिवम कुमार महतो का। 2.4 का 5 क्वेश्चन, एक विद्यालय में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों के प्रधान को देखिए क्वेश्चन खाली पढ़ दे रहे हैं ना, बहुत लंबा क्वेश्चन है, लिखने रहे। एक कक्षा में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कोष में 1764 रुपया दान दिया है ना, 1764 रुपया दान दिया बोल रहा है ना। ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.4 का 5 नंबर है ना। एक सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राष्ट्र कोष में इतना दान दिया, ठीक है। उसके बाद बोला है प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दान किए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन में कहा है, देखिए समझा दे रहे, खाली क्वेश्चन बिना क्वेश्चन लिखे समझ में आ जाएगा, सब बुक तो हो गए। एक विद्यालय है ना, उसमें जितना स्टूडेंट है वो सब स्टूडेंट मिल करके दान दिया 1764 रुपया का, 1764 रुपया दान दिया। कुछ भी चीज़ में है ना, प्रधानमंत्री का कुछ आया था, जैसे अभी कोरोना में बोला था सब दान दीजिए, तो वैसे ही कुछ रहा वो उस समय दान दिया 1764 रुपया, ठीक। अब बोल रहा है कि कितना कितना रुपया दान दिया वो नहीं बताया है, कितना कितना एक स्टूडेंट दिया वो नहीं बताइए, कुल दिया हुआ है कि टोटल इतना पैसा हुआ, सब विद्यार्थी जोड़े तो और इतना दान दिया। लेकिन एक विद्यार्थी कै रुपया दिया वो पता नहीं है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे बोल दिया है कि जितना स्कूल में विद्यार्थी है ना, जितना
विद्यार्थी है उतना ही पैसा सब दिया है। मतलब अगर 5 विद्यार्थी होगा ना, 5 स्टूडेंट होगा तो 5 रुपया दिया, 6 स्टूडेंट होगा तो 6 रुपया दिया, ऐसा बोल दिया है। जितना स्टूडेंट है उतना ही रुपया दिया है सब। माने 5 गो स्टूडेंट होगा तो 5 रुपया, 6 गो स्टूडेंट तो 6 रुपया सब दिया, 7 गो स्टूडेंट होगा तो 7 रुपया सब दिया। इसका मतलब का घुमा फिरा के क्या कह रहा है कि एक आ रहा है, माने 6 का स्क्वायर, मतलब का वर्गमूल निकालने का रहा है ना। जैसे 6 गो स्टूडेंट होगा 6 रुपया दिया हुआ तो 6 36 रुपया दे हैं, तो 36 रुपया रहता तो हम जान जाते कि का 6 गो स्टूडेंट था, 6 रुपया दान दिया, लेकिन ये तो 36 नहीं है ना। तो 36 रहता तो जान जाते 6 यानी इसका स्क्वायर रूट करते थे, 6 6 36 होता तो जान जाते 6 गो स्टूडेंट रहा हुआ और 6 रुपये दिया होगा, इसीलिए 36 हुआ। तो देखिए ये इतना है, तो उसको अगर 36 को जाने तो इसको नहीं जानेंगे, इसको भी क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लगा देंगे। ठीक, अब स्क्वायर रूट निकालिए, चाहे एलसीएम निकाल के या भाग विधि से, अभी जैसा भाग विधि से कर रहे थे वैसा, तो चलिए भाग विधि से ही कर देते हैं, क्या दिक्कत है ऐसे। ठीक, ये इधर से 2 का जोड़ा इधर 2, 17 लाना है, 4 चौके 16 होगा, 4 चौके 16, यहाँ 4 रखेंगे, 4 4 8 हो गया, इसको घटाइए तो 1, फिर 64 उतर जाएगा एक बार। अब यहाँ भरिए कितना कीजिए आ जाए, तो कितना भरे, 2 भरने से आएगा 2 2 दूनी 4, 2 8 16, हाँ आ गया। मतलब यहाँ भी 2 भराएगा, मतलब क्या है 42 स्टूडेंट भी होगा और 42 रुपया भी जमा किया। ठीक, तो विद्यार्थियों की संख्या पूछा है तो लिख दीजिएगा विद्यार्थियों की संख्या 42 रहा होगा, 42 है ना। और वो सब कितना रुपया दिया, तो 42 रुपया दिया, लेकिन रुपया कितना दिया वो नहीं पूछा, विद्यार्थी की संख्या पूछा है तो 42। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 8.2 का देखते हैं, जास्मीन परवीन। 8.2 का 5 नंबर, देखिए 8.2 का 5 नंबर, एक्सरसाइज 8.2 का 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है जास्मीन परवीन द्वारा। 8.2 का 5 नंबर, हाँ 5 नंबर क्वेश्चन। ठीक, 8.2 का देखिए क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर का, हाँ 2 अंकों वाली एक संख्या का योग 9 है। क्या कर रहा है, 2 अंकों वाली एक संख्या का योग 9। 2 अंकों वाली एक संख्या है जिसका योग दिया हुआ है 9, है ना। इसके बाद इस संख्या के अंकों का स्थान बदल कर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। यानी यही संख्या जो 2 अंक का संख्या, वही संख्या का अगर स्थान बदल दे, है ना, स्थान बदल कर प्राप्त संख्या, है ना, स्थान बदल कर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। ठीक है, दी गई संख्या से 27 अधिक है, दी गई संख्या से 27 अधिक है। देखिए बड़ा डेंजर क्वेश्चन है ना। दी गई संख्या से 27 अधिक है, तो दी गई संख्या याद कीजिए, है ना, माने कितना संख्या है दिया हुआ उसको निकालने वाला है। ठीक है, तो क्या कहा है, देखिए तो 2 अंकों वाली एक संख्या का योग 9 है। 2 अंक का एक संख्या है जिसका योग 9 है, जिसको जोड़ने पर 9 होता है। 2 अंक का, है ना, जैसे 15 ये 2 अंक का है। ये 2 अंक का संख्या ऐसा नहीं बोल रहा है जिसको जोड़ने पर, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 9 होगा, ये दोनों को जोड़ने से 6 आ रहा है ना, लेकिन 9 होगा ऐसा संख्या। ठीक है, हाँ, और इसको फिर बोला है आगे के स्थान अगर बदल कर, यानी इसको बदल दे, 5 को इधर 1 को उधर कर दे, उसके बाद दी गई संख्या से 27 अधिक होगा। अगर इसको अंक बदल दे तो दी गई संख्या यानी 15 देवल है उससे 27 अधिक होगा, ये कह रहा है ना, यानी 15 से अधिक होगा। ये 51 कितना अधिक, 27, ऐसा क्वेश्चन है ना। 2 को जोड़ के 9 होना चाहिए बोला है, और फिर इसको पलट दे तो इस 27 वाला से जो ओरिजिनल वाला शुरू वाला संख्या है उससे 27 अधिक आएगा, बेसी आएगा, है।
तो देखिए कैसे बनाए, देखिए सबसे पहले तो इसको क्या करें, माना पहली संख्या को मान लेंगे x, ठीक है। तो देखिए दूसरी संख्या का होगा, दूसरी संख्या का हो जाएगा 9 - x। ध्यान दीजिएगा, अगर पहला संख्या x है तो दूसरा 9 - x होगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि दोनों को जोड़ने से तो 9 हो रहा है ना, है। जैसे एक संख्या 2 है, एक 7 है, ठीक है। तो अगर एक संख्या 2 है तो दूसरा संख्या कितना है, 9 - 2 है, तब ना 7 आया, क्योंकि दोनों को जोड़ के 9 होता है। तो एक अगर 2 होगा तो दूसरा वाला 7 होगा, तब ना 9 में 2 घटाओगे तो 7 आएगा, ठीक है। तो इसी को लिखें। अगर पहला x है, कितना है वो तो पता नहीं ना है, 2 है, 3 है, 5 है, 6 है, कुछ नहीं पता, तो x मान लिए। अब दूसरा कितना होगा, तो 9 - x माने, जैसे अगर पहला 2 होगा तो दूसरा होगा 9 - 2, कहे कि 7 लाना है, तो 9 में इसको घटाएंगे तब है ना 7 आएगा। तो इसी की 9 में इसको घटाएं ताकि 7 आ जाए, माने 7 अभी नहीं आएगा, खाली दोनों का जोड़ 9 है तो उससे घटा देंगे, ठीक, क्लियर है। ताकि दोनों को जोड़ने पर 9 आए। इसको एक बार जोड़ के देख लीजिए, इसको जोड़ेंगे तो x से खत्म तो 9 है, ठीक। तो दोनों का योग 9 बोला है, इसलिए एक ठो अगर x है तो दूसरा x से 9 कम होगा। अच्छा, पहला संख्या यहाँ नहीं बोल सकते, 2 अंक का एक ना संख्या है, 2 अंक का एक संख्या, तो पहला अंक लिख सकते हैं, है ना, अंक या इकाई अंक लिखिए ना, इकाई, ठीक है, इकाई अंक। और दूसरा क्या लिखेंगे, दहाई अंक, ठीक है, दहाई अंक, ठीक, क्योंकि संख्या एक एक संख्या का खाली जो 2 अंक का संख्या रहेगा, ये दोनों को जोड़ने से 9 होगा, ऐसा कर रहा है, यानी इकाई और दहाई को। तो मान लीजिए इकाई अंक x है, दहाई अंक 9 - x है, ठीक, आया बात समझ में। तो संख्या क्या होगा, देखिए संख्या, अब इकाई और दहाई से संख्या बनाइए तो संख्या ध्यान दीजिएगा, दहाई वाला यानी 10 × 9 - x होगा, इसमें जोड़ देंगे x, तो ये संख्या बन गया। अब ये यहाँ पे समझ में नहीं आया होगा कैसे संख्या बना, तो ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पे। अगर मान चलिए 5 और 2 52, 5 और 2 नहीं 52 है, 52 को अगर हम फैला के लिखना चाहे एक्सपेंड करके, तो ऐसा लिखते हैं, याद होगा इससे पहले क्लास में कभी लिखते थे ऐसा, 5 × 10 + 2, ऐसा लिखते थे ना, लिखा हुआ था, प्रसारित रूप में लिखिए, हैं, तो ऐसे प्रसार कर देते थे, 5 गुना आगे एगो अंक है तो एगो 0, फिर लास्ट में 2, ऐसे करते थे। 3 अंक का कोई रहता था, ऐसा मान चलिए, तो क्या करते थे, 2 × 1 2 0, फिर प्लस 5 गुना ऐसा प्लस 7, ऐसे नहीं करते थे, एक तो लिख के 1 2 2 0, फिर इसको लिख के उसका आगे का है 1 तो एगो 0, ऐसा करते थे। तो ऐसा गिनते थे, लेकिन असल में वो गिन के 0 लगाना है, इसमें क्या कैसा 0 लगता है, ध्यान दीजिए। अब इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा मैंने 100 में आ रहा है इसलिए 100 लगाते हैं, इकाई दहाई 5 दहाई में आ रहा है इसलिए 10 लगाते हैं, इकाई मैंने 1 में आ रहा है तो इसलिए को 9 लगाते हैं, 1 लगाते हैं, लेकिन 1 को नहीं लगाने से फर्क नहीं पड़ता, ठीक। इस तरह से दहाई में है इसलिए 10 लगा रहे हैं, है ना। तो एक्सपेंड फॉर्म में जो लिखना था, प्रसारित रूप में लिखना था, वही चीज़ यहाँ है, आ रहा बात समझ में। तो जैसे इकाई और दहाई डबल है, हाँ, तो एक से इसलिए वैसा छोटा नहीं दिख रहा है, थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन क्या करेंगे, दहाई वाला जैसे इसमें इकाई में 2 है, दहाई में 5, तो दहाई में 5 है इसलिए 5 को 10 से गुना किए, इसलिए यहाँ भी दहाई में 9 - x है, तो 9 - x को 10 से गुने ना किए हैं, इधर लिख दिए, उसमें उधर लिखे थे, इसमें इधर 10 को लिख दिए, कोई फर्क नहीं है, इधर भी लिख सकते हैं, ठीक। तो 10 गुना 9 - 1 कहेगी दहाई में, इसलिए प्लस x, तब जाकर के ये संख्या बनेगा, है ना। जैसे ये संख्या बनेगा, इसी से देखिए 10 × 5 = 50 + 2 52 बना नहीं संख्या, है। तो वैसे ये जो इकाई दहाई से जो संख्या बन रहा है वो इस तरह से बनेगा, ठीक। अब इसको सोल्व कीजिए तो कितना होगा, 10 × 9 = 90 -10 और x 10x + x, तो हो गया 90। x वाला जुटेगा या घटेगा कुछ भी, माइनस प्लस तो माइनस होगा, माइनस बड़ा में माइनस लगेगा, 10 को x में एगो x घटाएंगे तो 9x बच गया, ठीक। तो संख्या ये है। अब इसको तो ना जोड़ सकते ना घटा सकते, तो यही संख्या मान लीजिए कि ये संख्या है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब अंकों को बदलते हैं, अब क्या कहा, इससे आगे कुछ कर नहीं सकते हैं, तो अब दूसरा में आइए, अंकों को बदलते हैं, अंक को बदलने पर कुछ होगा बोला
है ना। तो अंक के बदलने से क्या होगा देखिएगा, अंकों को बदलने पर यानी अंकों को बदल देंगे इकाई वाला दहाई में, दहाई वाला इकाई में, मतलब अंकों के बदलने पर प्राप्त संख्या डायरेक्ट लिख देते हैं। संख्या क्या हो जाएगा, 10 गुना 1 होगा, क्योंकि देखिए अंक को बदल रहे हैं यानी दहाई वाला इकाई बन जाएगा, इकाई वाला दहाई। तो इकाई वाला दहाई यानी x दहाई में है इसलिए 10x किए, x को 10 से गुना किए, फिर प्लस ये वाला किसी से गुना नहीं होगा क्योंकि इकाई में है, 1 से गुना होगा तो इतना रहेगा। ठीक, अब इसको सोल्व कीजिए, 10x + 9 - x कितना हो गया, 10x में एक x घटाना है तो 9x + 9। तो देखिए संख्या पलटने पर इतना आया। अब बोला है कि संख्या को पलटने पर, अंक को पलटने पर जो संख्या आएगा वो दी गई संख्या से 27 अधिक होगा, माने पहले वाला संख्या से। तो प्रश्न अनुसार लिख सकते हैं। अब ये जो अंक बदलने से संख्या आया कितना है, 9x + 9। ये कितना है, कितना है तो यहाँ लिख दिया 27 अधिक है। किसी से 27 अधिक, तो दी गई संख्या माने पहले जो संख्या देवल था, पहले वाला संख्या ये आया है पहले वाला, इससे 27 अधिक। तो करिए 27 अधिक 90 - 9x, 90 - 9x लिख दिए, उससे 27 अधिक माने 27 अधिक माने जोड़। ठीक, अब इसको सोल्व कर देना है। देखिए x एक तरफ कर दीजिए, 9x ये माइनस में इधर है तो प्लस में, बराबर 90 और 27 को जोड़िए 117, 117 ये प्लस में उधर गया तो माइनस। देखिए अलजेब्रा का पूरा टर्म आ रहा है, ठीक है, अलजेब्रा था ना, हाँ अलजेब्रा ही है। तो अलजेब्रा का जोड़ घटाव इधर का जो चैप्टर पढ़ाए होंगे उसमें अच्छे से समझाए होंगे, जोड़ घटाव गुना उना कैसे करना है, इधर उधर कैसे करना है। ठीक है, तो वही करना है। 9x 9x जोड़िए तो 18x बराबर, इसको घटाइए कितना होगा, कितना होगा 108, हाँ 108। अब देखिए x बराबर 108, ये गुना में इधर गया तो भाग, है ना। देखिए बेसिक वीडियो देख लीजिएगा, इसका मतलब जो चैप्टर पढ़ाए अगर ना देखो उसमें बहुत अच्छा सा अलजेब्रा को जोड़ घटा गुना उना कैसे करना है, इधर उधर कैसे करना है उसको बता चुके हैं। ठीक है, मेन हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को फोकस कर रहे हैं, अलजेब्रा को फोकस नहीं कर रहा, अलजेब्रा पढ़ा चुके हैं बढ़िया से। ठीक, तो ये क्वेश्चन कैसे होगा उसको ध्यान दे रहे हैं। तो ये कटेगा, देखिए काट दिए, कैसे कटेगा भाई, कटेगा कि नहीं कटेगा, कितना 18 कितना से गुना करेगा, 108 आएगा। 18 को पढ़ा हमको भी याद नहीं, छोड़िए हटाइए, 2 से काट देते हैं, 9 से काट देते, 9 दूनी 18, 9 का 9, 9 दूनी 18, 2 छक 12, x बराबर 6। देखिए x बराबर 6 आया तो 2 अंक का संख्या ना हमको निकालना हो, तो अभी x ना आया है, तो x बराबर 6 माने का इकाई माने थे x को, तो इकाई 6 आया। अब दहाई कितना होगा, तो दहाई को माने थे 9 - x, 9 - x तो 9 - x का 6 तो 3, तो इकाई में 6, तो इकाई 6 उधर लिखते हैं, दहाई 3, तो ये तो 36 हो गया आंसर। ठीक है, तो बोला था दोनों अंक को जोड़ने से 9 होना चाहिए, देखते 9 हो रहा है, 3 और 6 9। अब फिर एक बोला था, अपने से चेक कर लीजिएगा सही है कि नहीं। पहला तो बोला था 9 होना चाहिए दोनों को जोड़ने से, तो दोनों को जोड़ने से 6 3 9 हो रहा है। ठीक है, एक तो ये सही है, ये कंडीशन ठीक है। अब अगला बोला था अगर पलट दे अंक को तो पहले वाला से 27 अधिक आएगा, तो पलटिए तो इसको, तो पलटेंगे तो 63 होगा। तो 63 किससे अधिक होगा, 36 से 27 अधिक होगा। देखिए तो 36 से 27 अधिक जोड़ के देखिए तो 6 6 12 13 3 2 5 6 देखिए 63 27 अधिक है, माने दोनों कंडीशन सही है, तो मतलब सही बना है, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलती कहीं पर नहीं है। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, है ना, कैसे बनेगा, क्लियर है। देखिए अलजेब्रा का ही काम है जोड़ घटाव इधर उधर करना, थोड़ा सा खाली ये सब है ना क्वेश्चन से निकालना है। ठीक, चलिए देखते हैं उधर क्वेश्चन। ये अच्छा एक डाउट 3.1 से भी है, 3.1 से डाउट एक आया हुआ है, उसको नहीं लिखे थे। एक डाउट आया हुआ है 3.1 का, हाँ दूसरा का तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, कोई डीजे भाई है वो कमेंट किए, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन है 3.1 का दूसरा का तीसरा क्वेश्चन। कहाँ क्वेश्चन है,
प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्या को गुना करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। देखिए घन का क्वेश्चन है, ठीक है। और बोला है वह छोटी संख्या याद कीजिए, वह छोटी संख्या जिससे गुना करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो, ठीक है। तो शॉर्ट में थोड़ा लिख दिए, वह छोटी संख्या याद करना है जिससे गुना करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो। यानी जो संख्या यहाँ दिया हुआ है वो पूर्ण घन नहीं है, तो कितना से गुना करके पूर्ण घन हो जाए वो बताना है, ठीक। तो इसका तीसरा नंबर पूछा गया है, तो चलिए तीसरा नंबर इसका देखते हैं 7803, ठीक है। तो घन को बताना है यानी घन मूल्य निकालना है, तो घन मूल्य इसका कैसे निकालेंगे, एलसीएम निकाल गुणनखंड करके, ठीक है। तो गुणनखंड कीजिए, 7 7 14 15 और 3 18 हो रहा है, यानी 3 का पहाड़ा में आएगा, 3 दूनी 6, 3 6 18, 3 0 0, 3 1 3, 6 7 8 1 9, फिर से 3 होगा, 3 से 3 8 24, 25 26 20 हुआ, 3 6 18 19 20 21, 3 7 21, ठीक है। 3 से, हाँ कैसे जान जा रहे हैं हम देख के कि 3 से कट रहा है कि कितना से, तो 3 से काटने का उपाय बताए थे, काटने का एक वीडियो बना चुके हैं कि कैसे जानेंगे कौन किससे कटेगा। तो 3 से काटने के लिए क्या करते हैं, संख्याओं को जोड़ देते हैं, तो हम जोड़ के देख लिए, 7 और 8 15 और 3 18, 18 होता है, यानी 3 का पहाड़ा में 18 आता है, इसलिए काटे, 3 से कट गया पूरा, ठीक है, आ गया पूरा। फिर इसको देखें 6 3 जो 8 और 1 9, 9 हो रहा है, 9 भी 3 का पहाड़ा में आता है, इसीलिए 3 से कर दिए। अब इसको चेक करते हैं, 6 6 12 13, 13 और 8 कितना होता है, 13 और 8 21, हाँ 21 भी आता है 3 का पहाड़ा, तो 3 से ये भी कटेगा, 3 दूनी 6, 7 8, 3 8 24, 3 9 27, ठीक है। गुणनखंड करने तो आता होगा, खाली कौन किसका पहाड़ा में आता है वो थोड़ा दिक्कत हो जाता है, तो कौन किससे पहाड़ा में आता है उसको बता चुके हैं, 2-3 वीडियो उसका बना हुआ है 6 क्लास में है उसमें भी, और एक बेसिक वीडियो का प्ले लिस्ट है वहाँ पे देखिएगा, आपको वहाँ पे बताए हैं कौन सा संख्या किससे कटता है, ठीक है। हाँ तो आगे देखते हैं, ये 289, ये तो 9 से नहीं कट 2 से नहीं 3 से नहीं कटेगा, क्योंकि 9 8 17 और 2 19 हो जा रहा है, 19 3 का पहाड़ा नहीं आता है, कितना से कटेगा, तो देखिए 3 से नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 4 से तो नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से देखिए करके, 7 से चेक करके देखिए, 7 दिया 21, तो 28 में 21 गया कितना, 7 बचेगा, 79, वो 7 चौके 28 तो होबे करता है ना, 7 चौके 28, तो 7 से नहीं हो रहा है, 7 से नहीं होगा तो 8 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, 10 से भी नहीं होगा, 11 से तो नहीं होगा, 12 से नहीं होगा, 13 से करके देखना पड़ेगा, 13 से है ना। देखिए इधर 9 10 11 तक नहीं हुआ, तो उसके बाद एक 13 से हो सकता है, 17 से हो सकता है, 23 से हो सकता है, या 29 से हो सकता है, बस इतना ही सब चेक करना है, ठीक है। तो 13 से करके देखें तो 13 दूनी 26 हुआ, 27 28 2 बच गया, 29 हुआ, नहीं हो रहा 13 से, तो डायरेक्ट अब 17 से देखना है, ठीक है। 14 15 से नहीं होगा, 17 से देखिए, तो 17 दूनी 34, यानी 17 1 17 होगा, तो 28 में 17 घटेगा, कितना बचेगा, 1 19 119 हो गया, है ना। हमको लगता है 17 7 119 होता है, 17 7 49, 7 का 7 8 9 10 11, हाँ होता है, यानी 17 से कट जाएगा, तो 17 1 का 17 हुआ, तो 17 में 28 में 17 घटा 11 बचा, 11 आगे बढ़ गया तो 119 आया 7 बार में, ठीक। फिर 17 1 17, तो ध्यान दीजिएगा ऐसा काटने में या ये जो गुणनखंड करने में, गुणनखंड होता है एक तरह से काट ही रहा है इसको, है ना। तो जब 2 3 4 5 मतलब 10 तक किसी में ना हुए ना कटे, कहे 10 तक तो आराम से देख के जान सकते हैं ना, बाकी 10 तक में ना ही काम चला तो 11 को भी थोड़ा आसान उसको भी कर सकते हैं, तो उस सबसे भी 12 तक मतलब नहीं काम चला तो 13 से 1 देखना है, उसके बाद सीधा 17 से देखना है, उसके बाद 17 से नहीं हुआ तो 23 से, फिर इससे भी नहीं हुआ तो 29 से, यही चारों में से किसी न किसी में हो जाएगा, आ जाएगा, ठीक। और फिर भी नहीं होगा तो 31 से, तो उतना नहीं जाता है ना, अभी स्कूल लेवल इतना तक में कट जाता है, ठीक है। यानी 13 से करके सीधे 17 में चल जाना, ऐसा नहीं कि 14 से गुना कर करके चेक करते रहिएगा, 15 से चेक करते रहिएगा, 15 से कभी नहीं होगा, काहे कि 15 से होना रहता तो 5 से भी हो जाता, या 3 से भी हो जाता, 14 से होना होता तो 7 से भी हो जाता, तो 7 से नहीं हुआ तो 14 से नहीं होगा,
इसलिए बेकार है चेक करना 14 से। 15 से भी बेकार है, 16 से भी बेकार है, 16 से भी कोई उपाय नहीं होने का। 17 से चेक कर सकते हैं, फिर 18 से करना बेकार है, 18 से अच्छा 19 से कर सकते हैं चेक, है ना। 17 के बाद 19 से देखिएगा, हाँ 19 से चेक करना है, ठीक। 20 से कोई ये नहीं है, 20, 21, 22, 23 से कर सकते हैं, 24, 25, 26, 27 ये सबसे नहीं, डायरेक्ट 29, ठीक। तो यही पाँचों ध्यान दीजिएगा, ठीक। हाँ तो देखिए घनमूल निकालना था ना, घन होगा बोला था, किससे गुना करने पर घन होगा, तो घन किसको कहेंगे, यानी जो 3 बार आता है, तो 3 बार आ गया, मान इसका घनमूल 3 हो गया है। पूर्ण घन इसका 3 तो हो गया, लेकिन 17 तो 2 ही भरना है, एगो और 17 रहता तो पूर्ण घन हो जाता। मतलब कमी किसकी हो रही है, तो 17 की कमी हो रही है, यानी 17 से गुना करने पर लिख देंगे, है ना। 17 से गुना करने पर पूर्ण घन प्राप्त होगा, ठीक है। कितना से गुना करने पर पूर्ण घन प्राप्त होगा, ये पूछा है तो 17 से, ठीक है। और कितना होगा अगर वो भी लिखना चाहे तो लिख दीजिएगा 3, 3, 3, ये 3 आया था, 17, 17, 2 ही आया था, एगो 17 से गुना किए, ठीक है। एगो 17 से अपने से गुना किए हैं, तो कितना आंसर होगा, 3 गुना 17, तो 17 3 51 होगा आंसर, ठीक है। यानी 17 से गुना करने पर पूर्ण घन प्राप्त होगा, पूर्ण घन कितना होगा, तो 51, ठीक। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो चलिए ज़्यादा लंबा वीडियो हो जा रहा है, आज की इतने ही डाउट देखते हैं, ठीक है। तो इसी तरह आपका जो भी डाउट आया हुआ है, थोड़ा आपको पहले कमेंट किए होंगे तो कमेंट, बहुत सारे कमेंटों के अंदर दब गया होगा, नहीं खोज पाएंगे तो फिर से कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। जिसको जिसको जहाँ भी डाउट है अच्छा से, है ना, कोई एक्सरसाइज क्वेश्चन लिख करके, क्वेश्चन नंबर लिख करके। और डाउट क्लास देखने के लिए प्ले लिस्ट में डाउट क्लास का एक अलग लिस्ट बना हुआ है, उसमें देखिएगा, पहले वहाँ देख लीजिएगा, वहाँ पे पोस्टर में ही दिख जाएगा कौन सा एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन वहाँ पे बताए हैं, तो वहीं पे शायद आपका डाउट जो होगा वो मिल जाएगा, और ना मिले तो फिर कमेंट कर दीजिए, आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक। तो देखिए अब साइंस का बात है, ये तो मैथ खत्म हो गया, मैथ खत्म, डाउट खाली वही कुछ डाउट है उसको करते रहेंगे बीच बीच में। अब मैथ का बात है जहाँ पर साइंस का, तो साइंस देखिए 3 चैप्टर पढ़ाए थे और फिर छोड़ दिए थे, समय ना मिलने के कारण, है ना। तो साइंस को अब लगातार स्टार्ट कर रहे हैं, कल से साइंस देना स्टार्ट करेंगे, और उसका क्वेश्चन आंसर भी तैयार कर लिए हैं, क्वेश्चन आंसर PDF में आपको प्रोवाइड कर देंगे, है ना। तो PDF भी बना लिए हैं, PDF भी नहीं था तो दिक्कत हो रहा था, क्वेश्चन एक बार चैप्टर समझाना, फिर क्वेश्चन आंसर बोल रहे थे कि क्वेश्चन आंसर भी करवाइए, अब एक बार समझा भी रहे थे, क्वेश्चन आंसर भी उसको लिखवाना समस्या है थोड़ा, है ना। तो इसलिए उसका PDF नोट्स बना दिए हैं, PDF आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। PDF में नोट्स भी मिल जाएगा। और ये जो बोर्ड में बताते थे तो किसी का कहना था कि छोटा छोटा लिखते हैं तो समझ में नहीं आता। अब जैसे मैथ है तो ये तो हो जाता है, लेकिन साइंस में बहुत ज़्यादा लिखना होता है। अगर साइंस में चाहे पूरा इसमें आंसर लिखे बोर्ड में तो उतना का लिखना संभव नहीं, एक ठो लिखेंगे फिर मिटाएंगे, फिर बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए PDF बना दिए हैं, वहाँ से आप कर लीजिएगा, और कल से मिल जाएगा ना, वीडियो मिल जाएगा, और उसमें PDF से ही पढ़ाने का कोशिश की है, PDF से ही पढ़ाने का तैयारी कर लिए हैं, मतलब पूरा PDF तैयार कर रहे हैं, PDF से ही पढ़ाएंगे, है ना। साइंस को बोर्ड में कुछ को समझाने वाला होगा तो बोर्ड में समझाएंगे, बाकी PDF से ही, बुक से ही समझा के आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। और क्वेश्चन से भी प्रोवाइड कर देंगे, ठीक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर